इमर्ज करो। जी बिल्कुल। तो आज की जो मेन पॉइंट है, मुरली की बाबा बोल रहे हैं कि नाम रूप से न्यारे जब बनोगे तो हद में जो सारी भावनाएं हैं उससे न्यारे बनोगे, क्योंकि जो भी नाम रूप का है उसका आदि और अंत है, तो इसलिए फिर हाँ जी बिल्कुल वो ख़त्म होने वाला है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। जैसे सर्जन को भी जब सर्जरी करते हैं तो आपने देखा होगा कि उधर पूरा शांत होता है, केवल वो जो सर्जन है वो बोल रहा होता है, बाकी सब उनको देख रहे होते हैं, क्योंकि जब वो कट करेंगे पता नहीं क्या निकलेगा और उसके लिए शांति बहुत आवश्यक होती है। तो ये भी साइलेंस में जाते हैं अंतर्मुखता। जी बिल्कुल। तो आज सुनते हैं 9 मई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। ओम शांति। अभी याद आ रहा है, भूल गई, साकार देने के लिए वाहिद का बाबा माने वृत्ति और अंग्रेज करो, भूल जाती। हाँ उसका इमर्ज करो स्लोगन में सुनेंगे उसका और थोड़ा और उसको जानेंगे। तो आज बाबा कह रही है, मीठे बच्चे, कड़ी ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इसमें मुक्त बनो। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? तो उत्तर बाबा देते हैं कि नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने लिए एक बाप से सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छुपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि टूट जाती है। अच्छा, तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती है, वह सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भोगी बनते हैं। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ। हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ तक जाती है। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप तरफ जाती है? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि या तो उजाला हो सकता है या तो अंधेरा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। तो इसलिए जब हमारे मन में कोई का नाम रूप आता है तो उस समय हमारी स्थिति देह अभिमान की है। तो इस अभिमान में काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इस कोई एक विकार या सब विकार की प्रवेशता होती है। इसलिए बाबा पूछते कि मेरी आत्मिक वृत्ति कहाँ तक है, उसे जांच करो। हाँ, जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भुलाते जाना है और या भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकता तो नहीं है, कहीं धंधे दोरी में या घर गृहस्थ में मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई न कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करती होंगी। तो जब हम भोग लगाती हैं तो सामने दो, मधुबन में भी 2 संतलियाँ होती है, जिसमें पहले मम्मा और बाबा बैठते थे। तो वो बाबा उसकी बात कर रहे थे कि ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे
याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो। फिर चाहे कोई आंखें खोल कर बैठे व आंखें बंद करके बैठे। यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपनी दिल से पूछना होता है कि बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाली है वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगी। तुमको नहीं देखेंगी क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है। तो इसमें बाबा एक राज की बात बताते हैं। तो जैसे हमारा मन है ना, हमारा मन, जैसे हमने एक प्रैक्टिस एक बार की थी कि आपका मन नींबू से जोड़ लो। इमेजिन करो आपके पास एक नींबू है, नींबू को काटो, अपने फिर वो टंग पर लाओ और उसको एक करो तो थोड़ा उसका नींबू का अलग टेस्ट आपको फील होगा। मन में आपने किया ना, वैसे ही जब हम किसी देहधारी को मन में या बुद्धि में लाते हैं तो उनके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी दुख क्रोध जो भी है, उनकी जो आसक्तियाँ हैं, क्योंकि अभी तो सब शक्तिहीन है। शक्तिहीन क्यों है? क्योंकि खुद को भूल चुके हैं। तो उनकी जो आसक्तियाँ हैं वो आपके पास आ जाती हैं। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा है सर्वशक्तिवान, है ना, तो बाबा की जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो आप में ट्रांसफ़र होती हैं। अभी कोई कह सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन अगर हम साइंस की दुनिया में जी रहे हैं जहाँ वाईफाई से ये फ़ोन चल सकता है, तो फिर परमात्मा की याद मन से करेंगे तो उनकी शक्ति हम में प्रवेश होती है। और ये सच है, वरना फिर क्यों गौतम बुद्धा, महावीर, जैन ये सब तब करने बैठते हैं। अंदर में मानना चाहिए। हाँ, बाबा को अगर सच्चे मन से अपने दिल में कोई भी कुछ नहीं रखे, खाली मेरा ही बाबा है मतलब याद करना तो जरूर बिल्कुल। टचिंग हाँ। पॉजिटिव सोचना है, हाँ, बस वही सोचना। जी बिल्कुल। तुम कुछ भी काम भी करोगे तो देखना तुम बाबा को याद करके करो, काम हो जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ ये होता है, मैं खुद मानती हूँ, जैसे ज़्यादा काम पड़ जाता जी है जी, मेरा भी ये बाबा मेरे अनुभव साथ है। हो, मेरे को क्या डर है, तो अपने आप को लगता हाँ बिल्कुल। है। बस वही तो। को करंट लगता है तो बाबा से हमें क्यों करंट नहीं लगेगा। हाँ डेफिनेटली। और उसमें क्या हमारा क्या पुण्य होता है कि फिर जो हमारी याद में रहेगा, माना जो हमें याद कर रहा होगा, क्योंकि हम भी कितने सारे लोगों से हैं, लेकिन हमारी याद जब परमात्मा से जुड़ी है तो उस आत्मा को भी सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती रहेगी, क्योंकि हम किससे कनेक्टेड है? परमात्मा से। जैसे लोहा अगर मैग्नेट से कनेक्ट होता है तो वो चुंबक, उसको भी चुंबकीय शक्ति मिल जाती है। वैसे ही अगर दूसरा लोहा इस लोहे से कनेक्ट हो जाए तो उससे भी चुंबकीय शक्ति मिलेगी। ऐसी यही प्रिंसिपल यहाँ भी फॉलो होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि क्योंकि अभी संगम के बाद सतयुग आने वाला है, इसलिए अभी मुझ एक को याद करो। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे जिनकी लाइन क्लियर है, अच्छा उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है। फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। यह बाप समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि यह क्या करते हैं। एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई न कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं कोई की तरफ बुद्धि जाती है, तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से कि कोई की तरफ बुद्धि जाती है, तो कोई साफ बतलाती हैं, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है।
जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। तो इसमें दुर्योधन का एक मिसाल है। दुर्योधन तो था ही विकारी, तो उसने अपना जो पूरा जो शरीर था, ये तो भक्ति की कहानी है, बट फिर भी वो एक पोर्शन उसने कवर कर लिया था, ये वाला है ना, वही जो उसने कवर किया था उसके देह में, हाँ, उसी के वजह से उसकी मृत्यु हो गई। खाली बस इतना ही तो नहीं था। हाँ, तो वो तो एक लज्जा की बात थी ना। तो हम आत्मा में भी ऐसी, मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने की होगी जिससे हमें लज्जा आती है, लेकिन अगर वो हमने बाबा से, यानी वो सुप्रीम सर्जन से छुपा दी, तो वो चीज़ शायद वो कमी बाबा आपको उसका सोना बना के दे देते, मना शक्ति बना के दे देते, बट मैंने छुपाई तो फिर माया उसी का फ़ायदा लेकर गिराती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो इतने अच्छे चलते थे फिर वो चलना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएँ होती रहती हैं, फिर वो बड़ा रूप ले लेती हैं। जैसे हम देह में भी देखते हैं कि छोटी छोटी सिग्नल्स होती है, बीमारियाँ होती है, भले आपको पेट में थोड़ी गैस हो गई हो, फिर उसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो फिर वो बड़ी रूप लेती हैं, फिर हमें सर्जन के पास जाना पड़ता है। तो सर्जन से कुछ नहीं छुपा सकते, वो तो चीर के देखता है ना। तो इसलिए बाबा कहती हैं, बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रखेंगे, बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं यह सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती हैं, सर्विस में भी कैसे रहती हैं, कोई के साथ लटकते तो नहीं हैं, हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहा उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता है। हाँ, पहले ज़्यादा था, अब खबरदार है। तो इसकी सबसे वंडरफुल एग्जाम्पल मम्मा थी, जो जगदम्बा सरस्वती बनी है। हाँ, जो तो वो जगदीश भाई नहीं, रमेश भाई जी और निर्वैर भाई, वो आबू से शायद मुंबई की ओर जा रहे थे, मुंबई में घूम रहे थे वो थोड़ा। तो दोनों भाई आगे बैठे, तो वो देख रहे थे यहाँ वहाँ कि अच्छा ये इतना अच्छा प्रगति हो गई है, लाइट का बोर्ड आने लगा। ये तो 1960s के पहले की बात है। तो फिर वो सब देख रहे हैं, फिर उन्होंने मम्मा को पूछा कि देखो इतना बड़ा लाइट का बोर्ड है, हम ऐसे सर्विस कर सकते हैं। उनकी बात तो अच्छी थी, पर मम्मा ने बोला कि मुझे नहीं दिखाई दिया। तो वो रमेश भाई थोड़ा हैरान हो गए कि इतना बड़ा बोर्ड है, इतना लाइट से भरा है, कैसे नहीं देखा आपने। फिर मम्मा ने बोला कि जब मेरी जहाँ उपयोग नहीं है, जहाँ मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैं अपनी बुद्धि नहीं जाती हूँ, मैं बुद्धि परमधाम लेके जाती हूँ। तो फिर हाँ, तब उन्हें समझ आया कि अच्छा इसलिए मम्मा के पास इतनी सिद्धियाँ हैं, क्योंकि मम्मा ऐसी क्यों बनी। वो इतनी योगिनी थी, उनमें इतनी सिद्धियाँ थी कि अगर आपको वो देख ले तो आपका योग आपको बाबा पता भी नहीं होगा, फिर भी आपका योग परमात्मा से लग जाएगा। ओम शांति। तो यही बात बाबा यहाँ कर रहे हैं कि कोई के लिए समझा जाता है कि इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहती है, इस कारण पद भी कम होता जाएगा। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना, यह क्यों होता है, इसको भी समझाना चाहिए। नंबरवार तो ज़रूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती हैं रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण हैं वह फिर 14 कला में आ जाती हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो ज़रूर है। तो इसमें भी राज है, 16 कला से 14 कला क्यों हुए। 16 कला वो माने जन्म मरण की आ जाना पड़ेगा। हाँ, उतरेंगे तो फिर कम हो जाएगी ना। हाँ, सतयुग में 16 थे, 16 की 14 में आएंगे, फिर उसके बाद जब अपने द्वार पार में आ जाएंगी तो कलाएं कम हो जाएगी।
बिल्कुल सही तीनों बात। विकारों में धीरे धीरे करके कलयुग में और जाएंगे तो और हो जाएंगे काले। जी बिल्कुल। क्योंकि कृष्ण भगवान ही हुए हैं तो फिर अपने को हाँ। उतरते जाते नीचे श्री कृष्ण सीढ़ी उतरते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें भी एक राज है। देखो हम 16 से 14 कला हो गए, क्यों? क्योंकि हमने जन्म मरण लिया, थोड़ा देह अभिमान की तरफ आ गए। तो अभी बाबा कहते हैं कि जब आप एक बार आपने खुद को आत्मा समझ लिया, उसके बाद आप वापस देह अभिमान में आ गए, संगम पर भी अभी भी, तो वो चढ़ना हुआ या उतरना हुआ? खुद के लिए नुकसान है। हाँ। तो अगर ऐसा हमारा संस्कार बन गया तो फिर कभी आत्माभिमानी संपूर्ण रीति से बन ही नहीं सकते। इसलिए बाबा की ज़रूरत होती है। इसलिए संगम युग को चढ़ती कला कहा जाता है। तो अगर एक बार हमने निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो आपका मन आपको मदद बहुत करेगा। कुछ ये दुनिया इधर क्यों हो जाए, लेकिन आपकी आत्मिक जो समझ है वो नहीं बदल सकते। इसलिए बाबा कहते हैं 14 कला है तो मैं अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं, विकारी बन जाते हैं, आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमोगुनी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं, आत्मा शरीर से पुरानी होती है। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। तो पहले थे देवताएं। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिल फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती है। यह ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। दिखाते भी हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती। माना और धर्म मार्ग में वाम मार्ग में नहीं जाते हैं। सब धर्मों में और ही वृद्धि करो, ऐसे ऐसे होता है। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब वह और धर्म वाले आते हैं। जैसे त्रेता खत्म हो गया तो उधर मार्ग में चले गए। हाँ। फिर और धर्म आते हैं तो हाँ। जैसे इस्लाम पहले आया, फिर पहले क्रिश्चियन आए, फिर हिंदू बोलने क्रिश्चियन। लग जाते हैं, फिर हाँ हिंदू बोलने लग जाते जी। हैं। तो पहले इस्लाम आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर बुद्धिज़्म आया, उसके बाद फिर एक्चुअली इस्लाम नहीं, मोहम्मद तो बाद में आए, पहले इब्राहिम आए थे। तो ठीक है, वो भी बहुत अच्छा राज है। पर इसमें ये क्या बात है, रावण और राम माना परमात्मा राम के अंदर क्या अंतर है? एक बहुत अच्छा अंतर इसमें बाबा ने बताया है। तो चलो बता देते हैं। रावण सर्वव्यापी है। रावण तो सर्वव्यापी, माने इसलिए सबको हाँ, कलयुग में रावण सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि सर्वव्यापी किसको कहा जाएगा? जो हर एक के अंदर होता है। हर एक के अंदर होना माना विकार की भावना हर एक के अंदर है। नहीं समझते बाबा को, वो तो एकदम बोलता है ना हाँ, पर भगवान है। है। वही तो कोई मानता चक्कू तो थोड़ी भगवान, चक्कू अपने अंदर भगवान में चक्कू थोड़ी मारेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो बाबा आगे कहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है। यह पुरानी दुनिया है, ड्रामा में यह मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्य को यह पता नहीं है कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहाँ योग बल से कैसे पैदाइश होती है यह किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे? तो अभी उसका उत्तर भी आ गया। साइंस में बिना एक IVF करके एक है, तो उसमें IVF में भी बच्चे होते हैं। वो बस डिश में सेल्स को फ्यूज़ करते हैं और फिर माँ के गर्भ के अंदर डाल देते हैं। तो ये तो कलयुग की बात है, लेकिन सतयुग में तो इससे भी आगे टेक्नोलॉजी होगी।
मन की टेक्नोलॉजी हो। दृष्टि से हाँ, इसलिए द्रौपदी को हुआ था ना। हाँ जी बिल्कुल, वो फिर रुला दी थी। कुंती को, जी जी। और आप अगर जो ज्ञानेश्वरी या जो भी ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो उसमें जब ये ऋषि मुनियों का दिखाया है तो इसे दिखाया कि उनका जन्म बर्तन मुझे क्ले के पॉट में हुआ या फिर शेर की गुफा में हुआ, कभी भी गर्भ में नहीं दिखाते। तो वहाँ तो गर्भ महल होगा सत्युग में। तो वो तो बाबा आगे समझाते हैं, उन्हों को समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहती हैं। गोया श्रीमत पर हम 22 वर्ल्ड स्थापन कर रही हैं। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है मनुष्य से देवता, किए करत न लगा क्रिए करत न लागी वार। तो बाबा कहती है अभी सब मनुष्य है जो फिर देवता बनते हैं। हम श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रही हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सत्युग डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहती हैं। मनुष्य को तो देवता बाप ने ही बनाया है। मनुष्य थे पति, उनको पति से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह बात तुम किसको भी सुनाएंगी तो अंदर में लगेगा। अब पतित से पावन कैसे बने? ज़रूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब ही मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। यह तो सब समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है समझाने लिए। मूल बात ही है कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहती है देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। इस पुरुषोत्तम युग संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे। यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ। आगे क्या होगा? भाव को याद करो। देह अभिमान में आने से कहा ना कहा लटकते रहते हैं। देही अभिमानी तो सब बन न सके। अपनी पूरी जांच करो। हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। बेकायदे चलना तो नहीं होता है ना। बहुतों से होती है। वह अंत में बहुत सजा के भोगी बनेंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाली के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्यालात किया जाता है, नंबरवार राजाएं बनते हैं। ज़रूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, जिस कारण से सज़ा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल से सज़ा भोगती है। आत्मा अब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सज़ा खाती है। आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझ बरोबर सब कुछ आत्मा करती हैं। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तब ही यह ज्ञान मिलता है। फिर कभी यह ज्ञान मिलेगा नहीं। आत्मा अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे। आत्मा अभिमानी की निशानियाँ क्या हैं कि वह सभी को भाई भाई ही देखेंगे, चाहे भले वो अपने फिर दोस्त हो, परिवारजन हो, वो सब एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है। बाबा कहती हैं शरीर की बात नहीं रहती है। सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा।
इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत अच्छी स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। आत्म अभिमानी भाव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे। फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले पड़ जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, योग नहीं तो नॉलेज भी कम समझ आएगा, वह ताकत नहीं रहती है। योग का जौहर नहीं, यह है ड्रामा की नींद। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती हैं। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। यह है सब गुप्त ज्ञान। मनुष्य क्या जाने, तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्च से अपने लिए सब कुछ करती हैं, दूसरों के खर्च से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहती हैं मांगने से मरना भला। ये कल भी आया था। 2-3 दिन आया है, 4 दिन हो गए। किसी से मांगना नहीं है कोई चीज़। मांगने से मरना भला। सब बाबा क्या राज बता रहे कि आप भक्तिमान में हाँ ये दे दो तो ये प्रसाद चढ़ाते हैं, दे दो तो ये प्रसाद जी, चढ़ाते बाबा बोल रहे कि आप आत्मा मेरे जब बच्चे बनते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है समय अनुसार, तो दूसरे के खर्च से क्या ही बनाएंगे। अपने ही खर्च से अपने लिए सब कुछ करते हैं। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं तो वह पानी हो जाता है। तो ये सच बात है कि जब आप कोई चीज़ किसी से मांग के लेते हो तो उसका जो शक्ति है वो चला जाता है और आप इतना ज़्यादा उपयोग भी नहीं कर पाते हो। खींच लिया वह रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, खर्चा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है, दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का नाम का मिसाल है। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। माना बाबा कहते हैं कि थोड़ा जो आपका हिस्सा है वो रखो, फिर बाबा को दान दो। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले। तो बाबा संकल्प दे रहे हैं कि प्राण कैसे तन से निकले, कि बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो। स्वदर्शन माना मैं क्या हूँ, क्या थी और क्या बनने वाली हूँ। तब प्राण तन से निकले, तब ही चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगी, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। बाबा कहते हैं ये लंबे समय का पुरुषार्थ है, इसलिए दिन में बाबा ये एक्सरसाइज देते हैं कि कभी भी दिन में जैसे 1 सेकंड अचानक का सेकंड पकड़ो और उसमें ये संकल्प करो कि क्या संकल्प है। आज बाबा ने तो बोला बाप की ही याद में हूँ और मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं बाबा की याद में हूँ और स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। कोई भी ऐसा एक क्षण ले लो, अचानक दिन में अचानक ये करो। जैसे आप अभी पोडियम का दरवाज़ा खोल रहे हो तो तब अचानक ये संकल्प लाओ। क्यों? क्योंकि आपको अचानक की प्रैक्टिस होगी। आपको थोड़ी पता है कि आपका अंतिम श्वास कब है। किसी को पता है क्या? किसी को ना पता था ना कभी कब पता होगा। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस होगी तो उस क्षण में आपको बहुत आसान होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को जब छोड़ के जा रहे थे अपना शरीर, तो उन्हें उस एक दिन पहले ही पता था कि मुझे अभी इस समय जाना है। तो जब वो उस दिन वो बहुत तेज़ी से सारे पत्र लिख रहे थे
और खांसी भी आ रही थी, फिर भी वो मुरली में नहीं गए। एक ही दिन था जो वो सुबह मुरली में नहीं गए। वो पत्र सारे लिखी, फिर रात को मुरली क्लास किया, फिर कमरे में चले गए। और उनका ऐसा ऊर्जा था जो दादी प्रकाश मणि को भी समझ आ गया। तो कभी उनके रात्रि में उनके कक्ष में नहीं जाती थी, पर उस समय गई। वो गई, बाबा ने उनके हाथ में हाथ दिया, फिर उनको देखा, फिर शरीर छोड़ा। फिर जब बाबा को सब सारी शक्तियाँ दी, ट्रांसफ़र की। और फिर ब्रह्मा बाबा को जब पूछा गया तो कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि लंबे समय का अभ्यास था, इसलिए ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे माखन से बाल निकल गया। लेकिन जब अंत में सहज हुआ। अंत में क्या होगा कि आपकी कर्म योग की और कर्म भोग की लड़ाइयाँ होती हैं, माना खींच होती है। कर्म भोग माना शरीर से आपको अंदर माना आत्मा तड़पती है, एक ये होता है। और दूसरा, अगर आपका कर्म योग शक्तिशाली है तो दोनों में लड़ाई होती है। फिर कर्म योग जब जीतता है तो आत्मा एकदम लाइट हो जाती है, एक लाइट की फीलिंग आती है और फिर आसानी से जा पाती है। तो ये मैंने एक बार अनुभव किया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो हम बाइक चला रहे थे और बारिश हो रही थी और ऐसे टर्न लिया तो एक गटर का वो जो नाला था नहीं बंद था ठीक, और सामने से कुत्ता आ गया। तो ब्रेक दबाना था मेरे को, मैंने ये एक्सीलेटर दबा दिया, तो एक गाड़ी के अंदर मैं चली गई। और वो जाते समय दूसरा बाइक का जो नंबर प्लेट है ना, वो मेरे पैर के अंदर ठुक गया और मेरी बाइक जाकर वो उधर चली गई। लेकिन वो मेरे ऊपर बाइक नहीं गिरी, बस मैं ज़मीन पर गिर गई। और फिर उस समय मैं उठने का कोशिश किया तो एकदम काला हो गया, सब कुछ काला हो गया। फिर वैसे ही लेटी रही, तो वो गटर के पास था। तो मैं इतना सोचने का कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरे शरीर में से दर्द हो रहा है, एकदम भयंकर दर्द। क्या करे, ऐसे मन कर रहा था कि बस सो जाओ, अभी सो जाओ। फिर सब लोग देख रहे हैं, मेरे पापा भी देख रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते। सब मैं जानती हूँ सभी को कुछ, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। फिर एम्बुलेंस आई, किसी ने मेरे को पानी दिया, वरना मैं तो वो बेहोश हो जाती। तो मैं थोड़ा सेंसेस में आई। फिर लेकिन बहुत दर्द हो रहा है उस समय, कुछ सोच ही नहीं सकते आप, इतना दर्द होता है। अगर आपने योग ठीक से नहीं किया है, बाबा की सारी जो दिनचर्या है ना, वो बहुत संभाल हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। तो 15 मिनट हो गया और दर्द इतना है, ना सो सकते हैं ना जग सकते, बीच में ही अटके। फिर जब मुझे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तो मैंने मुरली के जल्दी से पॉइंट्स पढ़ लिए थे सुबह। तो वो उस मुरली के पॉइंट को, पता नहीं कौन सा पॉइंट था, उस मुरली को पॉइंट के पकड़ा और फिर उधर से मेरा बाबा से योग लगा। वरना आपके मन, अगर आपकी शक्ति आपने नहीं जमा की है तो आपके मन में उतनी ताकत ही नहीं होगी, बुद्धि में उतनी ताकत ही नहीं होगी कि मन को स्थिर करें। मन हमारे शरीर को चलाता है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि में ताकत होगी तो आप मन को चलाओगे। फिर अगर आप मन को शांत करने बोलोगे तो शरीर में बहुत दर्द हो रहा होगा, फिर भी आपका मन शांत रहेगा। तो मैंने वो मुरली का पॉइंट लिया, कुछ भी पॉइंट होगा कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। अभी मुझे पॉइंट याद नहीं है, बट मुझे पॉइंट वो मुरली का था, इतना पता है। फिर मैंने बाबा को याद किया मैंने, बस मेरे को पता चला कि परमात्मा मैं बिंदी में आत्मा हूँ। जैसे ऐसे किया, शरीर में दर्द है पर मुझे दर्द इतना अनुभव नहीं हो रहा, मतलब धीरे धीरे ऐसे हल्का होते गया। फिर मैंने पैर ऐसे ऊपर रखा था, मुझको नहीं पता था क्या क्या टूटा है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था पैर में कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है। मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बट अपने आप कुछ हो रहा है। और मैं फिर वो पूरा रास्ता एम्बुलेंस में तो इतना जल्दी लेके जाता है ना, दर्द होता रहता है। तो फिर मैं पूरा रास्ता बाबा की याद में थी, मतलब शांत थी, मुझे ना दर्द हो रहा है ना कुछ चिंता। पापा शायद दूसरी कार में आ रहे थे, एम्बुलेंस में मैं और वही बस थाई लोग। और फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने मेरे को वो सुंघाने दिया ताकि मैं बेहोश ना हो जाऊँ कुछ। और फिर उन्होंने मेरे 7-8 एक्सरेज की, देखने के लिए कि कुछ टूटा है कि नहीं, क्योंकि उनको लगा टूटा ही होगा। लेकिन इतना करने के बाद भी कुछ नहीं निकला, मतलब वो पैर भी ठीक था, सब ठीक था। फिर वो तो बाबा की याद में बहुत सारे मैजिक होते रहते हैं। तो अगर फिर मेरे को लगा कि अरे अगर मैं वो मुरली का पॉइंट नहीं पढ़ती तो क्या होता। तो हर एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर मुझे लगा कि उस समय से फिर मेरे को लगा कि जो ये सारी साधनें हैं वो अंत में देखो तो कोई काम की नहीं है।
फ़ोन ले लो, कपड़े ले लो, जो भी ले लो, आपके संबंध ले लो, भले आप मुकेश अंबानी की डॉटर भी होंगी, वो अंत समय में कुछ काम का नहीं होगा। सब तो छूट गए। तो क्या काम का है? आत्मा में कितनी शक्ति भरी है, आपके आत्मा में कितने दिव्य संस्कार है, वो मायने रखता है। फिर तब से थोड़ा मेरे को और अच्छा लगने लगा कि ओके, ये जो बाबा ने बताई है श्रीमत, वो सब एक्यूरेट है। फिर बाबा आगे कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों को ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं, रोज़ अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदा काम तो नहीं किया है, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसी को देख लट्टू तो नहीं बनता हूँ, कर्मेंद्रिया से कोई बेकायदा काम तो नहीं करता हूँ, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है, अनासक्त हो रहना चाहिए। सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। माना क्या? माना उसमें अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं। ये शरीर भी है तो शरीर को एक मंदिर की तरह समझना, या ये परमात्मा का रथ है जिससे परमात्मा की ऊर्जा से कार्य कर सकते हैं, पर ये मेरा नहीं है। तो ये बाबा से जोड़ना है। हर चीज़ जो आपकी है वो बाबा से जोड़ दोगे तो आपको बाबा की ही याद आएगी। भले बच्चे आदि हैं, परंतु कोई में भी आसक्ति न हो। जानती है यह जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है और ख़त्म हो जाएगा, और सभी को वहाँ एक के पास ही जाना है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जी, और धारणा के लिए है मुख्य सार। पहला, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदा उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। सच्चा प्यार एक बाप से ही रखना है, बाकी सबसे अनासक्त। नाम मात्र प्यार हो। आत्मा अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लव न रहे। तो एक बार एक बड़ी सेंटर की दीदी को पूछा था भाई ने कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? मना आप हमें जो प्यार करते हो इतना, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें किसी से प्यार नहीं करना, जो बाबा से मुझे प्यार मिलता है वही मैं दे रही हूँ। माना प्यार की तो भावना है, बट उस प्यार का अर्थ बहुत गहरा है कि वो परमात्मा का प्यार जो मुझे मिल रहा है वो मैं आपको दे रही हूँ। वरदान। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकारी प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकारी प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की तस्वीर यानी सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी स्थितियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो तो कहेंगे तकदीरवान आत्मा। इसमें क्या बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर राजाई करने के संस्कार हैं कि हम आत्मा अपने पूरी इस शरीर की राज्य को चला सकते हैं कि हे मन, आपको ये सोचना है, आँखें आपको वो नहीं देखना है। हर चीज़ में आप क्या कर रहे हो, मन को अगर आप बस एक ही लक्ष्य रखो कि मन को परमात्मा यानी दिव्यता के साथ रखना है,
और उससे ही चलाते रहो तो वो स्वराज्य के संस्कार निर्माण होंगे। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। तो सकाश माना सकारात्मक आंश।